जय माँ। उड़ीसा के नर्सिंग और मेडिकल कॉन्फ्रेंस में सभी को नमस्ते। विषय है होलिस्टिक नर्सिंग एजुकेशन। बहुत बड़ा, बहुत ही ये अच्छा है कि कम से कम इसकी मांग उठ रही है भारतवर्ष में, और बाहर भी इसकी मांग उठ रही है। होलिस्टिक का मतलब है संपूर्ण। तो कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा में कमी है, और कमी इसलिए क्योंकि हम बहुत अधिक मनुष्य को केवल एक शरीर के रूप में देखने लगे हैं, और हर चीज़ को हमको फिजिकल लेवल पर रिड्यूस करना है। जैसे कुछ समय पहले बात हो रही थी कि सोल भी क्या है, एक भौतिक, एक गैस है, एक मास है, एक एनर्जी है। अब एनर्जी जैसे फिजिकल एनर्जी है, तो वो करने की बजाय हमको इन चीज़ों को ध्यान से पहले श्रवण मनन, फिर उन पर निधिध्यासन, उनको ढूंढना चाहिए। तो होलिस्टिक का अर्थ ये है कि मनुष्य केवल देह नहीं है, और वो लिविंग है, तो उसके अंदर प्राण ऊर्जा भी है। तो जब हम मरीज को के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो हम क्या केवल उसको देह के रूप में देख रहे हैं, या उसको एक प्राण जीवंत सत्ता? आर वी ट्रीटिंग द बॉडी एज ए डेड बॉडी और ए लिविंग बॉडी? तो डेड बॉडी जब होता है तो आप उससे कोई अपेक्षा नहीं करते हो, वो तो मृत है। तो लिविंग बॉडी से भी जब हम कोई अपेक्षा नहीं करते हैं कि शरीर अपनी ओर से कुछ करेगा हील करने के लिए, तो हम वास्तव में वस्तुतः उसको डेड बॉडी के रूप में ट्रीट कर रहे हैं। और जबकि होना ये चाहिए कि शरीर एक लिविंग क्रिएशन है, और जैसे अन्य पशु पक्षी प्लांट ये सब लिविंग हैं, और ये अपने अंदर से ही हीलिंग की चेष्टा करते हैं, और होते भी हैं, सक्सेसफुल होते हैं। तो मॉडर्न मेडिसिन का जो डेवलपमेंट हुआ है, बहुत अधिक यूटिलिटेरियनिज्म, इसके बैकग्राउंड में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, इस पर बात हुई है, बहुत सारा चर्चाएं हुई हैं कि कैसे इसके पीछे एक धन, जहाँ भी धन जुड़ जाए तो मान के चलिए कि वहाँ पर कोई चीज़ विकृत हो गई है। धन, सत्ता या पावर की जहाँ पे वो जुड़ जाए, तो वहाँ पे चीज़ें, तो सारी जो मेडिकल एजुकेशन नहीं, सभी कुछ लॉयर्स हैं, सभी कुछ ये धन का जो एक लालच जुड़ गया कि कितना कमाता है उसके हिसाब से आपकी पहचान होने लगी। कितनी बड़ी गाड़ी है, कितना बड़ा घर है, उससे पहचान होने लगी। ब्रांडेड कपड़े हैं कि नहीं, तो ज्ञान तो वहाँ पर बैक सीट में चला जाता है। तो अब जब मेडिसिन एक कमाई का धंधा बन जाती है, तो फिर धंधा तो धंधा होता है, उसमें ज्ञान नहीं होता है। तो कितने सारे टेस्ट मशीनों पे पूरी की पूरी अब निर्भर होने लगी है मेडिसिन। तो उसमें क्या जो लूज हो रही है वो है ह्यूमन टच, जिसकी वैल्यू हम खो चुके हैं। एक छोटी सी चीज़ है, पहले भी बातें हुई हैं, एक हमारे अंदर एक बड़ा इंटरेस्टिंग पावरफुल यंत्र, मतलब उपकरण है जो प्रकृति ने बनाया है, और आम तौर पे हम उसका बहुत कम उपयोग करते हैं। और कहूँगा तो बड़ा आश्चर्य होगा कि एक ऐसी इंद्रिय हमारे अंदर जिसको आप इतने अधिक उसका उपयोग हो सकता है, लेकिन उसका हम केवल एकमात्र, कोई पूछे आँख से क्या करते हो, बोलते हैं देखते हैं। देखने का अर्थ है कि आप एक रिसीव करते हो इम्पैक्ट, लेकिन आँख से आप केवल देखते नहीं हो, आँख से बहुत कुछ आप कन्वे करते हो। आँख एक एक्सप्रेस करने की ऐसी इंद्रिय है, सारा अभिनय इस पर डिपेंड करता है। अभिनय जो करते हैं उन्होंने, तो कथकली में सारा शरीर आपका रंग रोगन से भरा है। यदि कोई चीज जो विजिबल है तो वो आंख है, और सारे एक्सप्रेशन आपके अभिनय, पूरा कथकली इतना सुंदर नृत्य है, केवल आंख पर है। तो डॉक्टर, नर्सेज ये जानती भी नहीं है, केयर टेकर्स आपस में वार्तालाप, कि आंखों से हम बहुत कुछ कम्युनिकेट करते हैं। आंखों से दुख दर्द कम्युनिकेट करते हैं, करुणा कम्युनिकेट करते हैं, आंखों से क्रोध, भय, कामना, वासना, यू नेम इट, प्रेम, स्नेह, आदर, सारी चीजें आंखों से कम्युनिकेट की जा सकती हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि मेडिकल और हमारे नर्सिंग एजुकेशन में आंखों का उपयोग बोल के कोई चैप्टर भी होता है, पर आना चाहिए, क्योंकि आंखों से तो सबसे पहले मरीज कांटेक्ट में आता है। और स्ट्रेंज बात है कि ना हम लोगों को मरीज की आंखों को पढ़ना आता है, ना मरीज को वो, लेकिन देखता पहला इंप्रेशन तो यही होता है ना, डॉक्टर का चेहरा,
चेहरे से क्या है, आंखें। और मैंने इसके बहुत उदाहरण है, विस्तार में नहीं जा रहा हूँ कि हाउ द आइज कैन हील। आइज कैन, आंखों में वो शक्ति होती है कि वो जगा दे आपके भीतर अंतरात्मा को। ये नैनों की दीक्षा भी होती है। और अब श्री अरविंद तो और माता जी तो कैसे दीक्षा देते थे, एक तो थी डायरेक्टली मन के द्वारा, थॉट में वो आ जाता था व्यक्ति। दूसरा, उनकी दीक्षा केवल दर्शन मात्र से दीक्षा होती थी। आप डेटीज आपको कैसे हील करती हैं, आप दर्शन करने जाते हैं विग्रह का, आपको बहुत अच्छा लगता है, शांति वगैरह सब मिल जाती है। दर्शन का अर्थ क्या है, आपकी आंखें उनको देख रही हैं, उनकी आंखें आपको देख रही हैं। तो ये आंखों का उपयोग। दूसरा है श्रवण। ये दो इंद्रियां बहुत स्पेशल है। हाउ यू हियर। मरीज बहुत बार जब बातें करते हैं तो अपनी पीड़ा के पीछे कोई और पीड़ा छिपी है उसको अभिव्यक्त करते हैं। हर चीज़ बोली नहीं जाती, आवश्यकता भी नहीं होती है। तो उसको पकड़ना, वो एक बड़ी सुंदर एक मुहावरा है, दुखती रग पर हाथ रखना। दुखती रग वो नहीं है जो दिख रही है, दुखती रग वो है जो अंदर कहीं छिपी है, जहाँ पे विल नॉट टू बी ऑपरेट कर रही है। आई डोंट वांट टू लिव, वहाँ पर वो भाव है। और जब तक आप उसको टैकल नहीं करेंगे, वहाँ वो जहाँ ये भाव पनप रहा है, तब तक आप उसके अंदर पूरी जिजीविषा, जीने की इच्छा, ठीक होने की इच्छा पूरी तरह नहीं लाएंगे। तो जब तक पूरी तरह जीवन की इच्छा नहीं आएगी, तब तक ये समस्या रहेगी, बीमारी किसी न किसी रूप में प्रवेश करेगी। आई हैव एक्चुअली सीन कि जीने की इच्छा इतनी अद्भुत होती है, शक्ति उसके अंदर। यही तो संजीवनी है जो हम कैरी करते हैं, जीवन जीने की इच्छा। और ये मेडिकल साइंस में रिकॉग्नाइज्ड है कि कौन से मरीज हैं जो क्रॉस ओवर कर जाते हैं, वही दवाइयाँ दी जाती हैं, सब कुछ वही, जिनके अंदर जीने की प्रबल इच्छा होती है। कई रोगों का हमारे यंग एज में या मिडिल एज में जीने के लिए बहुत, जो डिप्रेशन जैसी अवस्था जिसमें जीने की इच्छा नहीं है, उसका प्रभाव होता है बॉडी सेल्स के ऊपर होता है। माने एक वर्ड यूज़ किया, डिफीटिस्ट एटीट्यूड। डिफीटिस्ट एटीट्यूड सेल्स के अंदर गया हुआ है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूरे जीवन स्ट्रगल देखा है। पूरे जीवन, एक जीवन नहीं, मैटर इवॉल्व भी करता है स्ट्रगल के साथ। तो जब स्ट्रगल देखा है किसी भी चीज़ ने, और उसने देखा है कि भाई सारे उपाय जो मैंने किए वो फेल हो गए, तो फिर आप उसको, ठीक है दवाई ले लेगा उसमें, लेकिन उसको जो डिफीटिस्ट एटीट्यूड का एक ही इलाज होता है। और इसलिए माता जी कहती हैं फेथ एंड ग्रेस, ग्रेस क्योर्स। यदि किसी तरह से उसके अंदर ये इंजेक्शन लग जाए, इंजेक्शन बहुत अच्छा वर्ड नहीं है, पेन से एसोसिएटेड है, इंस्टिल हो जाए फेथ इन द ग्रेस, कि ग्रेस के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो ये कैसे इंस्टिल होगा? अगर डॉक्टर और नर्सेस के अंदर भी ये भाव रहेगा। कह देने से तो नहीं होगा। डॉक्टर कह रहा है लेकिन उसको खुद ही विश्वास नहीं है, तो वो ट्रांसमिट कैसे करेगा? तो कृपा में श्रद्धा, ये तभी हम, ये ट्रांसमिट की जाती है। ये चीज़ों को बोल के नहीं किया जाता है कि नहीं विश्वास रखो भगवान में, बैकग्राउंड में हम कह रहे हैं ऐसे तो मरने वाला है, ऐसे नहीं होती है बात। और श्रद्धा, कृपा में श्रद्धा मतलब बात केवल इस क्षण की नहीं है। तो ये एक कृपा में श्रद्धा होना। तो जब हम व्यक्ति की पीड़ा सुनते हैं, पीड़ा के पीछे एक इनर हियरिंग भी होती है जो हमको उसकी चेतना से संपर्क में आना चाहिए। और मरीज की चेतना से जब हम संपर्क में आते हैं तो बहुत कुछ रिवील होता है जो वो कहता नहीं है, और हम उस लेवल पर अपना वर्किंग हो सकती है। वो कह रहा है बाहर बाहर की चीज़ें, उसको कहने दीजिए, कोई बात नहीं है, परंतु कोई जो गुणी है वो उसके पीछे पकड़ लेता है। यही अंतर होता है। ये कला पहले थी क्योंकि दवाइयाँ कम थी। तो जैसे ये बात हुई ना कि जब जेब खाली थी तो दिल भरा था, और दिल ही एक माध्यम था एक्सप्रेस करने का। देखिए मैसेज तो अब आए हैं, पहले लोग कैसे एक्सप्रेस करते थे अपने हृदय के भाव। अब क्या है, पैसे आ गए हैं तो पैसों से ये गिफ्ट ले लो, पैसों से वो गिफ्ट ले लो। तो उससे क्या हुआ है, वो कई बार वो एक बाहरी दिखावा, आप बहुत ईजिली यू कैन बी फूल्ड। तो ये जो है एक हृदय का एक स्पंदन होता है जो मरीज जिसके प्रति बहुत सेंसिटिव होते हैं, और वो स्पंदन होता है प्रेम का। और यदि हृदय में आपके नहीं है तो नहीं है, आप इसको पैदा नहीं कर सकते हैं,
कहने का अर्थ ये नहीं कि आप मरीज से प्रेम करने लगे, बहुत डेंजरस है वो चीज़। लेकिन मरीज के अंदर, आपके अंदर अगर प्रेम है तो वो खुद ही जाएगा। ये चीज़ें, इसलिए जब तक हम स्वयं अपने विकास में नहीं एंगेज होंगे, ये सब थ्योरेटिकल रहेगा। एक क्लासरूम में पढ़ाई जाने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन अनुभव गम्य है। इसको एजुकेशन में इनकॉर्पोरेट करके सेंसिटाइज किया जा सकता है कि प्रेम की शक्ति क्या है। प्रेम की वो शक्ति, अब सावित्री तो पूरी प्रेम की शक्ति जो मृत्यु पर विजय पा सकती है, साधारण मानवीय प्रेम नहीं है। आमतौर पर सब लोग कहते हैं लेकिन हम तो प्रेम करते थे, वो चले गए। आप प्रेम व्यक्ति से बिल्कुल नहीं करते थे। सुनने में बहुत ऑड लगेगा, लेकिन आप केवल उससे आपको जो लाभ हो रहा था उससे प्रेम करते थे। वो प्रेम नहीं है, स्वार्थ है। कोई चला जाता है तो दुख होता है। किस लिए दुख होता है? क्योंकि वो तो हैप्पीली जा रहा अपनी जर्नी पर, आपको उससे क्या मिलता था? रिसीव होता था। यू वर ऑलवेज ए रिसीवर, नेवर ए गिवर। इसीलिए डॉक्टर और नर्सिंग प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें तो केवल गिवर यदि व्यक्ति है तो उसको जाना चाहिए, जिसमें देने का भाव है। दे हैव टू बी गिवर्स, ये आपका जॉब डिस्क्रिप्शन है। और साथ में करुणा, मानव जीवन में जो समस्याएं होती हैं, कंपैशन हील्स, ग्रेस हील्स, लव हील्स, फेथ हील्स। तो ये कैसे डेवलप करेंगे? क्लासरूम में तो ये बचपन से एजुकेशन में अगर स्टोरीज इनकॉर्पोरेटेड है, जैसे हम लोगों के अंदर ये भाव गए, क्यों गए? क्योंकि हम लोगों ने रामायण पढ़ी, महाभारत पढ़ी। अब ये चीज़ों को सेकुलर मान लिया, रिलीजियस मान के सब, बिल्कुल ये पूरा एक कमर्शियल नेट बन गया है। तो वो तो टूटेगा, बहुत बुरी तरह टूटेगा। और कुछ लोग हैं जो इसमें फिर भी खुले हुए हैं, वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो मुख्य चीज़ ये कहना चाह रहा हूँ मैं कि यदि ह्यूमन नेचर, ह्यूमन बीइंग्स स्वयं ही इवॉल्व नहीं करेंगे स्पिरिचुअल इवोल्यूशन की तरफ, तो आप कितनी भी टेक्निक, एजुकेशन, मेथड्स अप्लाई कर लीजिए, इट वोंट वर्क। माता जी एक जगह लिखती हैं, वॉल्यूम 2 में है कि बेस्ट एग्जाम्पल आप क्या दे सकते हो इस संसार के लिए। तो माँ कहती है, आज के समय जहाँ हर चीज़ पैसों पर तोली जाती है, ऐसे लोग जो पैसों को किनारे में रख के केवल उस प्रेम के लिए संसार में विचरण करते हैं, उसी प्रेम के लिए अपने ज्ञान को बांटते हैं, प्रेम के लिए सबकी सहायता करते हैं, ये एग्जाम्पल संसार में रखने की जरूरत है। क्या डॉक्टर ऐसा करते हैं? डॉक्टर तो क्या, आप मेडिटेशन के कोर्सेज लेते हैं, लोग पैसे लेके सिखाते हैं। भगवान के ऊपर लेक्चर होते हैं, कथाएं होती हैं, पैसे लेके होती हैं। तो कहाँ, ये कौन सी कथा है? ये तो पूरा एक ढांचा ही, इट्स बिकम रॉट। वो रॉट सब जगह चला गया है। इसलिए माता जी ने ड्रीम, स्वप्न देखा था यहाँ के लिए। माँ कहती हैं कि एक ऐसी जगह जहाँ मनी इज नॉट द लॉर्ड। पैसा है, पैसे की जगह है, ये नहीं कि पैसे का स्थान नहीं है जीवन में, है। बाहरी जीवन के लिए पैसे का स्थान है। आप यात्रा करते हैं, भोजन लेते हैं, ये सब पैसे चाहिए। लेकिन पैसे को लॉर्ड बना देना, किस लिए आप काम कर रहे हैं? डॉक्टर, कहाँ पे ज़्यादा अर्निंग हो रही मेरी, कौन से टेस्ट कराऊं जिससे, ये तो पूरा का पूरा हैज टू कोलैप्स। ये पैकेज होता है, ये हर एक चीज़। ये ऐसे नहीं होता कि हम ये वाला पार्ट ले आएंगे, बाकी सब रखेंगे। और ये तभी हो सकता है यदि स्पिरिचुअल इवोल्यूशन हो। एक मरीज, एक छोटी सी चीज़ मैं कहना चाहूँगा, शायद ये विषय तो बहुत बड़ा है, तो आई एम जस्ट टचिंग ऑन सम एस्पेक्ट्स। 2 चीज़ें। एक तो ये कि एक और इंद्रिय होती है जिसका हम उपयोग नहीं करते हुए, टच। स्पर्श एक ऐसा माध्यम है जिससे बहुत कुछ कम्युनिकेट किया जा सकता है, लेकिन हम नहीं करते हैं। हीलिंग टच जिसको कहते हैं, लिटरली वर्ड है हीलिंग टच। टच के माध्यम से बहुत कुछ, कई बार विदाउट इवन टच। मुद्रा आपकी, अब देखिए अभय मुद्रा होती है। भगवान क्या करते हैं? हाथ उठा के रखते हैं, आपको ये महसूस होता है कि वो मुझे दे रहे हैं। तो टच का अपना अपना, डॉक्टर तो दे हैव टू टच ए पेशेंट। कई मरीज हैं जिनको आप पल्स भी लोगे तो टच करोगे, टच में आप क्या ट्रांसमिट करोगे। यानी पूरा अचेतन जीवन है, इसको सचेतन जीवन होना है, इससे बिग कॉलिंग। और दूसरी चीज़ की, ये चीज़ें आप इनकॉर्पोरेट बाहर से नहीं कर सकते हैं, इसको एक स्पिरिचुअल इवोल्यूशन के रूप में ले करके एक पैकेज है कि हमको पूरा का पूरा विकास की ओर जाना है। हाफ हार्टेड अटेम्प्ट से नहीं होता है। तो ये हैं कुछ विचार मेडिकल एजुकेशन
के अंदर परिवर्तन लाने के, मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ कि स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स ऑफ हीलिंग, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ हीलिंग, वो सब मालूम है, इस पर कई बातें हुई हैं, लेकिन आप इसको लाएंगे कैसे? जो देने वाले हैं हीलिंग में पैकेज, जो मरीज की खुद के अंदर हीलिंग एनर्जीज कैसे एक्टिवेट होंगी, विल टू लिव, फेथ कैसे जागृत करेंगे, जो डॉक्टर है और जो नर्सेज हैं उनके अंदर वो कौन सी विधा कैसे डेवलप करेगी ताकि ये चीज़ें जो व्यक्ति के अंदर एक पॉजिटिव साइकोलॉजिकल एटमॉस्फेयर बना सके, कैसे आएंगी? तभी आएंगी जब वो लोग स्वयं इस चेतना में जी रहे हैं। और यदि वो नहीं जी रहे हैं तो ये मुंह से तो बोल के नहीं आती हैं, आप किसी को कितना भी बोल दीजिए, और बल्कि अगर आपके अंदर ही ये चीज़ें नहीं हैं स्थापित तो उल्टा असर पड़ेगा। और फिर तीसरी जो फैक्टर है वो घर परिवार, उसमें एटमॉस्फेयर कैसा होना चाहिए, उसके अंदर चाहे वो संगीत के द्वारा, लोगों के विचार के द्वारा। ऐसा लगता है कई बार मैं तो मिलता हूँ, मुझे दुख भी होता है भारतवर्ष में इतना ज्ञान देख के, रोना शुरू हो जाता है। इवन फुल्ली मैं कह रहा हूँ, उनकी जो 75 के ऊपर ये लिव्ड योर लाइफ, वो ऐसा मायूस, ऐसा डिप्रेशन कि मानो यमराज दरवाजे पर आके उनका कह रहे भैया दरवाज़ा खोलो, और आपको लग रहा है ऐसा नहीं है। बल्कि अगर आप पता चले कि टर्मिनल इलनेस है तो देखा जाए तो आपको अवसर मिला है कि आप अपने जो समय है इसको कितना एक्सेलरेट कर सकते हो अपने इवोल्यूशन के लिए, क्योंकि वो एक कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट है। कम से कम कहते हैं ना, अब तो स्मरण कर लो, और क्या लेके जाओगे? अब तो स्मरण कर लो, एटलीस्ट यू हैव अ टाइम। आपको बता दिया गया देखो भाई यमराज जी के पोस्टमैन ऐसे तो कब से आने लगते हैं, अंत में कहते भाई देखो अब ये बीमारी होगी, डॉक्टर ने भी गिव अप कर दिया है, नहीं हम और बड़े डॉक्टर को दिखाएंगे नहीं, ये पूरा जो सिस्टम है वेंटिलेटर पे डाल देंगे। होना ये चाहिए कि ठीक है, अगर हमारे पास 1 महीने 2 महीने बचे दिए हैं, 2 महीने में तो इंसान ना जाने कितने जन्म की यात्रा पार कर सकता है। सच तो ये है। और ये देखा है मैंने लोगों को करते हुए, अपनी माँ के साथ देखा है। पिताजी को जब कैंसर हुआ, उन्होंने केवल एक बात पूछी, कहा बेटा कितने साल हैं उनको? मैंने कहा मम्मी कहना बहुत मुश्किल है, 2 साल। 2 साल है, ठीक है, बस इतना काफ़ी है। क्यों? वो उनके पहले जाना चाहती थी। उन्होंने अपना सारा जब तब सब करके हाउस वाइंड अप किया, सब बराबर बहन भाई में एकदम एब्सोल्युटली विदाउट एनी। उसके बाद वो लग गई अपना, उनकी अपनी स्वास्थ्य बिगड़ता चला गया है। पिताजी के जाने के ठीक 2 महीने पहले माता जी का नाम स्मरण करते हुए मेरा हाथ उनके सिर पे, यहाँ विड्रॉ करो अपने आप। दैट्स हाउ इट शुड बी। ये भयभीत होकर के सारा, ये भय को हटाना है सबसे बड़ी बीमारी। माने का फियर इज द मेन एली ऑफ डेथ, एली ऑफ फॉल्सहुड, डेथ। तो ये बहुत बड़ा एक विषय है, परंतु कम से कम हम एक मानवीय टच लाएं। मेरा ये मानना है जहाँ पैसा है वहाँ मनुष्य नहीं है, जहाँ पैसा प्रधान है। पैसा होगा, लेकिन जहाँ पैसा प्रधान हो गया है, और खास कर ये कॉरपोरेट हॉस्पिटल, इवन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सैलरी के लिए, जहाँ पैसे कमाने के लिए व्यक्ति कर रहा है वहाँ धंधा है, हीलिंग नहीं है। पर कौन ऐसे डॉक्टर होंगे, कुछ को मैं जानता हूँ जो अब नहीं है। एक समय के एक ऐसे डॉक्टर को भी मैं जानता हूँ जो जिन्होंने कभी पैसा नहीं लिया, सारा पैसा अगर कोई दे जाता था तो सब लगा देते थे पुण्य कार्य में। उनकी वाइफ जो थी वो एजुकेशन पढ़ा करके घर का गुजारा करती थी। वो एक समय था जब लोगों के अंदर ये त्याग तपस्या की भावना होती थी, और अब हम उसमें नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वो कालखंड का एक अलग, वो एक पीक था, एक पुरातन युग का एक पीक है। लेकिन जब कलियुग विरजनम होता है तो वो पीक भी चली जाती है, क्योंकि अब जो आएगा उसके आगे आएगा। तो ये एक अवसर है हम सबको स्पिरिचुअली इवॉल्व करने का। और ईश्वर के एक छोटा सा एक उदाहरण, हमारे डेजरे में सब वृद्ध अवस्था के, वृद्ध आश्रम है एक तरह से। तो एक मरीज है, बीच बीच में पूछता रहता है, लाइलाज बीमारियां हैं कई,
तो वो कहता है सर यूथेनेसिया। तो मुझे यूथेनेसिया होती है कि मुझे मार डालो किसी भी तरह से। तो मैं कहता देखो, यू का मतलब है गुड और थैनेटोस मतलब डेथ। तो गुड डेथ तो वही होती है कि भगवान के नाम का स्मरण करते हुए जाओ। तो अब देखो तुमको ये लगता है शरीर तुम्हारा आसक्त है, सब कुछ है, सावित्री पढ़ सकते हो? बोला हाँ। मैंने कहा बस 500 बार पढ़ लो उसके बाद हम बात करेंगे। प्रणाम करके स्माइल करता है कि भाई सावित्री पढ़ सकते हो, भगवान का नाम ले सकते हो, दवाइयां दी जा रही हैं जो दी जा रही हैं। तो ये एक अद्भुत एक तरीका है, मौत के परे, मृत्यु से भय, ये कहाँ भारत भूमि में। तो ये सब कुछ विचार हैं, इट्स नॉट ए टॉक, क्योंकि 15-20 मिनट में आई कैन ओनली प्रेजेंट सम कोर थिंग्स। बाकी मेरा ये मानना है कि ये चीज़ें डिस्कशन फॉर्मल एजुकेशन से नहीं आएंगी। मेरा ये मानना है कि केवल और केवल श्री अरविंद ने जो स्पिरिचुअल इवोल्यूशन की बात की है, उससे जो लोग एंगेज करेंगे उन्हीं के अंदर ये चीज़ें आएंगी। बाकी कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन सत्य यह है कि अगर हम में से एक व्यक्ति भी एंगेज करेगा सीरियसली स्पिरिचुअल इवोल्यूशन की ओर, तब ये ऑटोमेटिकली उसके अंदर ये चीज़ें डेवलप होंगी। वो एक ट्रू हीलर बनेगा, डॉक्टर हो, नर्स हो, घर में परिवार में कोई सदस्य हो, और वही दिशा हमारी होनी चाहिए। जय माँ, वंदे मातरम।